तालिबान ने भारत को दिया बड़ा प्रस्ताव। तालिबान के प्रस्ताव से हिल गया पाकिस्तान। अगर भारत ने हां बोली तो पाकिस्तान का खेल खत्म। कांधार का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी और वो बात है कांधार हाईजैक का, जो 24 दिसंबर 1999 को हुआ था, जिसमें नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान वो लेकर गए थे। यह विमान काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और इसी विमान को आतंकी काठमांडू से हाईजैक कर कांधार ले गए। अब यही कांधार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन आप डरे नहीं, हाईजैक के लिए नहीं बल्कि तालिबान और भारत के रिश्तों को लेकर। बात दरअसल यह है कि तालिबान और भारत के रिश्ते काफी शानदार दौर से गुजर रहे हैं और इसी को लेकर तालिबान सरकार ने भारत को ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और अगर भारत ने प्रस्ताव मान लिया तो इतिहास बदल जाएगा। तालिबान सरकार ने दिल्ली को ऑफर दिया है कि दिल्ली कांधार और आगे चलकर अमृतसर कांधार के बीच एयर कुरियर सर्विस शुरू की जाए। आपको सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह ऑफर पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक बम विस्फोट से कम नहीं है। खबरों की माने तो तालिबान चाहता है कि भारत IC-814 का सदमा भुलाकर एक नई व्यवहारिक व्यापार केंद्रित साझेदारी की तरफ कदम बढ़ाए। आप समझ सकते हैं कि जो ऑफर तालिबान ने भारत को दिया है वो क्या कर सकता है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो यह ऑफर पाकिस्तान को सबक सिखाने का है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की व्यापार सीमा बंद कर दी है और तालिबान दबाव डालने के लिए एक बड़ी चाल चल रहा है। अगर चाल कामयाब रही तो पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और भारत का पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी मकसद ठीक हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि तालिबान को यकीन है कि अगर भारत यह प्रस्ताव मान लेता है तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असम मुनीर की रातों की नींद हराम हो सकती है। अब ऑफर के बाद फिर सवाल पर आते हैं कि क्या भारत इस ऑफर को मान लेगा। कुरियर सेवा सिर्फ कुरियर सेवा नहीं है, ये एक सुरक्षा, भू राजनीतिक और इतिहास की कसौटी पर खड़ा हुआ प्रस्ताव है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे। उनकी यात्रा से भारत तालिबान के रिश्ते परवान चढ़े। जब वो भारत दौरे पर आए तो उन्होंने कहा था, हम अमृतसर और काबुल कांधार के बीच सीधी उड़ानें शुरू करना चाहते हैं। यह पहली बार है जब तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन बनाने का खुला प्रस्ताव दिया है। तब इस ऑफर को लेकर अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था कि भारत इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और यह संकेत अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर तालिबान के प्रस्ताव को हां में बदल दिया जाता है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। अब सवाल उठता है कि तालिबान को अचानक भारत पर इतना प्यार क्यों आने लगा। जानकारों का मानना है कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ महीनों से काफी नीचे है और इसका कारण है तालिबान पाकिस्तान विवाद और व्यापार बंद होने से तालिबान के लोग भूखे तो मर नहीं सकते हैं। ऐसे में अपने लोगों के लिए तालिबान नया रास्ता खोलना चाहता है और इस रास्ते से तालिबान एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। दोनों सटीक निशाने पर लगते हैं नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अफगानिस्तान की 70% दवाइयां भारत के रास्ते आती थी। अब पाकिस्तान सीमा बंद करके तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत से तालिबान प्यार की पींगे बजा रहा है और कह रहा है कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। मतलब ये है कि तालिबान का एक कदम सिर्फ भारत के साथ रिश्तों में सुधार नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद को उसका असली जमीन दिखाना भी है। अब आते हैं आखिर अगर भारत ने तालिबान की बात मान ली तो पाकिस्तान को क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान का तालिबान पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान के बाजार में मजबूती आएगी। तालिबान को भारत से सस्ती दवाइयां मिलेंगी, खाद्य आपूर्ति और जरूरी सामान जल्दी आएगा। पाकिस्तान का भूगोल आधारित दबाव फेल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अफगान एयरलाइंस भारत आती है तो पाकिस्तान की एयरलाइंस को अफगानिस्तान के लिए उनका एयर कॉरिडोर चाहिए। तालिबान प्रशासन जानता है अगर उसने पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया तो इस्लामाबाद की सारी यूरोपीय उड़ानें बंद हो जाएंगी। मतलब यह है कि ऐसा कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक
खुदकुशी हो सकता है और तालिबान यही कर रहा है। देखना होगा आगे इस मामले में भारत क्या करता है और इस ऑफर पर तालिबान को क्या जवाब देता है।